ऐसे कौन से संकेत हैं जिससे आपको पता चलेगा कि बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अगर इन 10 संकेतों में से एक भी संकेत आपको मिलता है तो जान लीजिए कि खाटू वाले बाबा की विशेष कृपा है आपके ऊपर। बाबा श्याम की, खाटू श्याम की विशेष कृपा है आपके ऊपर। बाबा श्याम के 10 संकेत, बाबा खाटू श्याम के 10 ऐसे संकेत हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि खाटू वाले की आपके ऊपर कृपा है। बाबा श्याम के 10 ऐसे संकेत हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आपके ऊपर बाबा श्याम की विशेष कृपा बनी हुई है। तो आइए आज हम इस वीडियो में यही जानते हैं। इन संकेतों से आप भी जान सकते हैं कि खाटू वाले बाबा की कृपा आपके ऊपर है या नहीं, और खाटू वाले बाबा अपने भक्तों पर अपनी कृपा कैसे करते हैं, कैसे देते हैं बाबा संकेत कि बाबा श्याम हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। जय श्री श्याम। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बाबा श्याम की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। आपका और आपके परिवार का हमेशा कुशल मंगल रहे। बाबा श्याम के भक्तों पर बाबा श्याम की कृपा हमेशा बनी रहे। हम हर रोज़ पूजा करते हैं भगवान श्याम की, तब हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान की कृपा हम पर है या नहीं। हम बाबा श्याम के सामने रोज़ दिया जलाते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा हमेशा हम पर बनी रहे और हमें अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तब वह हमारी पूजा अर्चना से खुश होकर हमें संकेत देते हैं। तो आइए आज हम अपनी इस वीडियो में यही जानेंगे कि बाबा श्याम के ऐसे कौन से संकेत हैं जिनसे हमें पता चले कि बाबा श्याम की कृपा हमारे ऊपर है। आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। बाबा श्याम के खुश होने के 10 संकेत मिलते हैं। हम सुबह शाम बाबा श्याम के सामने दिया जलाते हैं। दिए में हम घी का या तेल का यूज़ करते हैं। जब हम बाबा श्याम की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और दिया जलाते हैं तो दिए के ऊपर एक फूल बनता है या फिर फूल जैसी कुछ आकृति ऐसी बनती है। अगर पूजा के टाइम पर आपकी दिए के ऊपर इस तरह के कोई फूल या इस तरह की कोई आकृति दिखाई दे तो आप उसको देखकर घबराएं नहीं, बल्कि ये तो बाबा श्याम या जिस देवी और देवता की आप पूजा कर रहे हैं, जिसके नाम का दिया आपने जलाया है, ये उनकी विशेष आपके ऊपर कृपा हुई है कि वे इस पूजा से प्रसन्न हुए हैं। यही उनकी पूजा में प्रसन्न होने का संकेत होता है कि वह आपके ऊपर खुश हैं और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अगर आपकी पूजा के दिए में फूल बनता है, हम अपने घर के मंदिर में बाबा के नाम का सुबह शाम दिया जलाते हैं, उनको भोग लगाते हैं और पूजा की आखिर में हम आरती करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम आरती कर रहे होते हैं तो हमारी दिए की बाती की लो बहुत ही ज़्यादा ऊंची होने लगती है। तब हमें कभी कभी ऐसा भी प्रतीक होता है कि हमारा दिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से जल रहा है या आग लग गई है दिए में, पर ऐसा नहीं है। ये संकेत इस बात का है कि भगवान हमारी पूजा से प्रसन्न है और ये उनके आशीर्वाद का संकेत होता है। और बाबा श्याम का आशीर्वाद हम पर बना हुआ है और उनकी कृपा हमेशा हम पर है। भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। आप सिर्फ सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें। तीसरा संकेत जिससे हम जान सकते हैं कि भगवान की कृपा हम पर है या नहीं। रात के समय सोते हुए आपको बार बार सपना दिखाई देता है और आपको उसमें खाटू श्याम बाबा के दर्शन होते हैं, या उनकी कोई मूर्ति दिखाई देती है या कोई प्रतिमा दिखाई देती है या खाटू श्याम बाबा का मंदिर बार बार दिखाई देता है, तो आप समझ जाइए कि खाटू वाले बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और बाबा आपकी भक्ति भाव से प्रसन्न है। चौथा संकेत, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ को या सामान को देखकर हमारा मन करता है कि हम इस सामान को खरीद लें, पर दूसरे ही क्षण हमारे मन में दुविधा आ जाती है कि हम इस सामान को लें या ना लें, यानी कि हमारा दूसरा मन उस सामान को लेने से रोकता है। ऐसा अधिकतर सभी के साथ होता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी हम उसको लेने से मना करते हैं। कभी पैसे के अभाव में भी हम उस सामान को लेने से मना कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर और भी कर्जा हो जाएगा। तब बाबा श्याम नहीं चाहते हैं कि मेरा भक्त और भी ज़्यादा किसी संकट में या कष्ट में आए, तो बाबा श्याम सद्बुद्धि देते हैं। तो हमें समझ लेना चाहिए कि बाबा श्याम की हमारे ऊपर विशेष कृपा है। तब हमें समझ लेना चाहिए कि बाबा श्याम हमारी पूजा पाठ से
विशेष प्रसन्न है और उनकी कृपा हमेशा हम पर बनी हुई है। भगवान आपको किसी भी प्रकार के कष्ट में पड़ने देना नहीं चाहते हैं। आप उस सामान को खरीद लेंगे तो आपके ऊपर और भी कर्जा हो जाएगा। तब आपका दूसरा मन उस वस्तु को लेने से रोकता है, क्योंकि बाबा श्याम नहीं चाहते हैं कि आप उस वस्तु को खरीद के अपने ऊपर और भी ज़्यादा कर्जा कर लें। 5वां संकेत, कोई व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, उसे हर जगह से मान सम्मान मिलता है, हर क्षेत्र में आदर मिलता है, कम मेहनत पर भी सफलता मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है। तो समझ लेना कि बाबा क्या आशीर्वाद आपके ऊपर है, बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि बाबा श्याम आपको हर परिस्थिति में खुश रखना चाहते हैं। दुख हो या सुख हो, भगवान का धन्यवाद हमेशा आपको करते रहना चाहिए। बड़ी ही भक्ति भाव से आपको भगवान की पूजा अर्चना हमेशा करती रहनी चाहिए, क्योंकि भगवान जिन लोगों से खुश रहते हैं वह लोग हमेशा हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितना भी दुख हो, पर वो हमेशा ही खुश रहते हैं। वे कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं। वे हर परिस्थिति को हंसते खेलते हुए आसानी से पार कर लेते हैं। नंबर 6, बाबा श्याम की आपने पूजा आराधना करते समय अगर कोई फूल माला या फूल आपने उनको समर्पित किया है या उनके ऊपर चढ़ाया है और पूजा करते समय वह फूल उनके ऊपर से गिर के आपके पास आ जाए या आपको प्राप्त हो जाए, तो समझ लेना कि बाबा श्याम की आपके ऊपर कृपा है और उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त हुई है। या मंदिर के पुजारी ने आपको फूल माला दी है या फूल दिया है, तो ये बाबा श्याम का ही आशीर्वाद है। बाबा श्याम जल्दी ही आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं और जल्दी ही आपके जीवन में सुख शांति खुशहाली और समृद्धि का आगमन होने वाला है। आपकी पूजा अर्चना को भी खाटू श्याम वाले बाबा ने स्वीकार कर लिया है। इन संकेतों से हमें पता चलता है कि बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। नंबर 7, कभी कभी आप देखते हैं कि आप अपने घर के मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना कर रहे होते हैं और पूजा अर्चना के दौरान आप धूप बत्ती भी जलाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आरती करने के बाद जब आप वहां से उठते हैं और थोड़ी देर बाद आकर देखते हैं कि धूप बत्ती का सारा धुआं भगवान की प्रतिमा और मूर्ति की तरफ जा रहा है, तो ये भी भगवान का विशेष कृपा होती है आपके ऊपर। भगवान की मूर्ति की तरफ जाता हुआ धुआं इस बात का भी संकेत देता है कि भगवान आपकी भक्ति भावना और पूजा पाठ से प्रसन्न हैं। नंबर 8, आप अपने घर के मंदिर में पूजा करने के लिए बैठे हैं और आपके गेट पर किसी ने नॉक किया है। घर में यदि कोई और अन्य सदस्य है तो वह गेट खोल देगा और वह नहीं है तो आपको गेट खोलने के लिए उठना पड़ेगा और आप गेट खोलकर देखते हैं कि घर में कोई मेहमान आया है, कोई ब्राह्मण आया है या आपके सास ससुर आए हैं या आपके माता पिता हैं या आपके कोई गुरु आए हैं, तो आप समझ लेना कि भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा हुई है। किसी का भी निरादर ना करें और हो सके तो उनको मान सम्मान दें और किसी को भी खाली हाथ अपने द्वार पे से वापस ना जाने दें। अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है तो भगवान ये संकेत देते हैं कि वे आपकी पूजा पाठ से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और वे हमेशा आपके साथ हैं। नंबर 9, जब कभी ऐसा हो कि आप स्नान आदि करके भगवान की पूजा पाठ करने के लिए तैयार हुए हैं और आपने किसी भी तरह का इत्र या परफ्यूम वगैरह या किसी भी तरह की खुशबू का यूज़ नहीं किया है और आपके घर में कोई खुशबू आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि भगवान आपके ऊपर प्रसन्न है और भगवान का वास आपके घर में है और आपके ऊपर उनकी असीम कृपा बनी हुई है। जब आप बाबा श्याम की सच्ची भक्ति भाव से सच्चे मन से उनकी पूजा पाठ करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो उन्हें परफ्यूम इत्र या फूलों की सुगंध आने लगती है। नंबर 10, जिन लोगों के ऊपर बाबा श्याम की कृपा होती है उन लोगों को परिस्थितियों का पहले से ही आभास होने लगता है। ऐसे में किसी भी घटना के होने से पहले ही उनको इशारा हो जाता है, उनको संकेत मिल जाते हैं और उनको घटना के होने से पहले ही घटना का पता चल जाता है। बाबा श्याम की कृपा पाने वाले व्यक्ति अपने क्रोध पर कंट्रोल रखते हैं। हर परिस्थितियों में उनका मन शांत रहता है।
वह व्यक्ति हर दुख को हंसते हंसते सहता है। ऐसे लोगों पर बाबा श्याम की कृपा बनी रहती है। बाबा श्याम का ऐसे लोगों के सिर पे हमेशा हाथ रहता है, तभी ये लोग हर परिस्थिति, हर दुख को सहने की क्षमता रखते हैं। बाबा श्याम ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख है, तकलीफ है, तो परेशान नहीं होना। जब आप पूजा पाठ करते हैं और आपको इन संकेतों में से कोई सा भी संकेत अगर आपको मिलता है, तो समझ लेना कि बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और वो हमेशा आपका साथ देंगे, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। क्या होता है कि कभी कभी हमारे जीवन में जब दुख आते हैं तो हम सोचते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना भगवान को मानते हैं, पर इस सब के बावजूद भी हमारे जीवन में इतने सारे कष्ट, इतने सारे दुख आए हुए हैं। तब हमें भगवान की पूजा पाठ में अपना जो मन है, जो पूजा पाठ में हमारी दृढ़ निश्चय है, वह नहीं छोड़ना है। आपकी पूजा पाठ के माध्यम से आपके दुख कम हो रहे हैं, आपके कष्ट कम हो रहे हैं। बाबा श्याम हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं, वे कभी भी भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर करें। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री खाटू श्याम।